Hello everyone, welcome to Somyata World. So students, आज हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले थे. ये वाले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये वाले हम बाद में पार्ट 2 में करेंगे. पार्ट 1 में हम लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वो वाले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके, सो वो वाले क्वेश्चन आंसर्स ये वाले. ओके, यही है ना. लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. ये है पेज नंबर 108. ओके, लेट्स बी स्टार्टेड. रीड द लाइन्स गिवन. वेट करो. ओके, रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस. ओके, हमें इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है, उसे हमें पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उसके आंसर्स करने हैं. ओके, सबसे पहले ए नंबर का हम पढ़ेंगे. इफ प्रभात sensed that he would lose a game, he would not play it. He would take part only when he was sure of winning. Even if the game lasted only for a minute, you could not stop him for playing the kind of game he was really good at, like badminton. So इसमें कह रहा है प्रभात कोई भी गेम हारना नहीं चाहता. ठीक है. ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वाज श्योर टू विनिंग. वो ऐसे ही गेम्स में पार्टिसिपेट करता है मतलब जैसे उसकी अंतर्यात्मा मतलब जैसे उसे अंदर से फील आए कि नहीं ये वो आई मीन ये जो गेम है वो जीतेगा, तो तभी वो उसमें पार्टिसिपेट लेता है, वरना वो नहीं लेता. इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट. अगर गेम लास्ट मिनट तक हो, यू कुड नॉट स्टॉप हिम फॉर प्लेइंग. तुम उसे कभी भी रोक नहीं सकते. जैसे कि बैडमिंटन, उसे बहुत पसंद है बैडमिंटन खेलना. लेट इज कंप्लीट. इसमें लिखा है कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली. अब हम ये क्वेश्चन आंसर करेंगे. ओके, प्रभात वुड प्ले गेम ओनली इफ. इसमें हम करेंगे ओनली इफ ही व्हेन ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग. ओके, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ. ओके, प्रभात when he was sure to winning. मैं अच्छे से लिख देती हूँ, वेट करो ध्यान से. ओके, ओनली ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग. ओके, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, आप उसे ही लिख लेना. When he was sure of winning. Okay. Our next question. Which game was प्रभात good at playing? यहाँ पे दिया है, हम लिखेंगे प्रभात was गुड एट प्लेइंग. ओके, ये जो है क्वेश्चंस. ओके, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रभात कौन सा गेम ज़्यादा पसंद करता था खेलने के लिए. अब हम उसका आंसर हम इसमें ये वाला सेंटेंस ऐड करेंगे. पहले हम लिखेंगे प्रभात वॉज रियली गुड एट लाइक बैडमिंटन, गुड एट प्लेइंग बैडमिंटन. ओके, मैं आपको लिख के दे देती हूँ. ओके, मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रही हूँ, देख लो. इसका आंसर नीचे लिख दे रही हूँ यहाँ पे. ओके, हम लिखेंगे प्रभात वॉज रियली गुड at ओके, जब हम अंडरलाइन कर दे रही हूँ. ठीक है, पहले हम तो लिखेंगे प्रभात वॉज,
पहले ये लिख लेंगे, प्रभात वॉज रियली गुड एट, लाइक को हटा देंगे, ठीक है, बैडमिंटन इतना लिख दो, रियली मत लिख लाना, गुड एट बैडमिंटन। ओके, अवर सेकंड क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट, मैं ये कट कर देती हूँ, ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पे सेंटेंस पढ़ लेते हैं। इसमें कहा है कि हमें यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया गया है, उसका एक सुटेबल कंप्लीट जो यहाँ पे सेंटेंस दिया है उसे जो कंप्लीट कर सके। अब पहले हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं। दिस बिहेवियर ऑफ प्रभात टेल अस दैट ही वॉज, क्या होगा इसका आंसर, गुड एट द गेम, श्योर टू विन, या फिर अफेयर ऑफ लूजिंग। सो हमारा आंसर होगा अफेयर ऑफ लूजिंग। ओके, सी इज आवर राइट आंसर। दैट सी इज आवर राइट आंसर। ओके, अब हम आते हैं सेकंड पैराग्राफ में। अब पढ़ेंगे हम, सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, ही हैड ओन द गेम बट ही डिडंट टू फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड। What was surprising about that Surya did not feel bad about losing. What was more surprising was that Prabhat saw Surya playing basketball the next day. अब इसमें कहा क्या गया है, समझ नहीं आएगा, मैं समझ दे रही हूँ। देखो, सरप्राइजिंग प्रभात को नॉट स्लीप वेल द नाइट, कहा जा रहा है कि प्रभात सो नहीं पाया उस रात। ही हैड ओन द गेम, वो गेम को जीत तो किया पर उसे हैप्पी फील नहीं हुआ था, खुशी नहीं आ रही थी। What was surprising that Surya didn't feel bad by losing. ऐसा प्रभात सोचा, ऐसा क्या है सूर्या में, सूर्या वो गेम को हार गया लेकिन उसे बैड फील नहीं, उसे बुरा नहीं लगा। What was more surprisingly was that प्रभात saw Surya playing basketball the next day. सूर्या ने नेक्स्ट डे क्या देखा कि वो बास्केटबॉल खेल रहा है आराम से, एज ए नो टेंशन, उसे कोई भी टेंशन नहीं है उसे। दैट, अब हम आते हैं क्वेश्चन में। सेलेक्ट द ऑप्शन टेल अस अबाउट द वे ऑफ प्रभात वे वॉज फीलिंग दैट नाइट। वो क्या हुआ, हर्ट हुआ नहीं, अफेयर्ड था नहीं, फोकस था नहीं, वो अनहैप्पी था उस रात, वो दैट इज अनहैप्पी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। व्हाट डज प्रभात फाइंड सूर्यस बिहेवियर सरप्राइजिंग। ओके, इसमें तो ये होगा ना कि इसमें हम ऐसे लिखेंगे, इसे हटा के, वेट, उप्स, कैमरा दिख गया क्या, अरे अरे कहाँ कहाँ चला जा रहा है, वेट करो, सॉरी सॉरी। ओके ओके, हम आ चुके ओके, अब हम यहाँ पे थे ना। हाँ, व्हाट डज प्रभात फील सूर्या बिहेवियर सरप्राइजिंगली। तो जो प्रभात था वो क्या फील क्या कर रहा था। अब हम इसका आंसर लिखेंगे, वेट करो एक सेकंड, वेट फॉर 2 minutes। हम ये जो वॉट को कट कर देंगे और वॉट की जगह हम ऐसे लिखेंगे। ओके, देखो मैं कैसे लिख रही हूँ। वॉट वॉज की जगह हम ये लिखेंगे, प्रभात वॉज मोर। देखो मैंने बस प्रभात लिख दिया है, वॉट की जगह प्रभात लगा दो और बाकी यहाँ से यहाँ तक लिख देना। ओके, सिंपली। बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है मैं आपको वो क्लियरली दिखा दूंगी। अब नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट।
ये देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसमें लिखा है वी कैन से दैट सूर्य रिएक्शन टू नॉट विन द वॉज प्रभात डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट फ्रॉम प्रभात, बिकॉज सिमिलर तो कभी हो नहीं सकता, सीरियस बिल्कुल नहीं, डिफरेंट था सूर्य। सूर्य क्या था? सूर्य डिफरेंट था प्रभात से, बहुत डिफरेंट था। अब आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, मैं आपको पहले बोल दे रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉरी पता नहीं क्या हो जा रहा है, डुमा धर गया होगा, मजाक करिए। आई एम रियली सॉरी दैट ऑफ, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ओके, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं क्या क्या है। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग द क्वेश्चंस। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम पहले। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड प्रभात एटीट्यूड टूवर्ड विनिंग एंड लॉसिंग अफेक्ट हिज एंजॉयमेंट ऑफ गेम द बिगिन। इसमें कहा है कि हाउ डिड प्रभात एटीट्यूड, उसका जो एटीट्यूड था, कैसे उसका एटीट्यूड टूवर्ड विनिंग एंड लॉसिंग द इफेक्ट हिज एंजॉयमेंट टू गेम द बिगिन। इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट दिखा। ओके, ये आ गया आपके क्वेश्चंस। अब फर्स्ट का आंसर हम देख लेते हैं क्या है। ये आपको करेक्ट आंसर है बिकॉज दिस इज बाय द आंसर ऑफ माय टीचर, वो दैट हमारी मैम, सॉरी हमारे सर एक हैं, पर मैंने केवी टीचर्स गिल्ड से लिया है तो बेटर है, बहुत ही अच्छा है। ओके, हम ये पढ़ लेते हैं इसका आंसर पढ़ लेते हैं। प्रभात एटीट्यूड टूवर्ड विनिंग एंड लॉसिंग अफेक्ट हिज एंजॉयमेंट ऑफ गेम as he was only focused on winning, so he was unable to enjoy the game fully। इसमें कह रहा है प्रभात का जो एटीट्यूड था ना, उसका मतलब वो ना क्या करता था, वो बस अपने गेम में ही फोकस करता था। दैट इज़ वो गेम को एक गेम की जैसे ऐसे जस्ट लाइक बोर्ड एग्जाम में बच्चे जैसे सीरियस नहीं रहते क्या, उसी तरह पता नहीं से क्या चर्बी चढ़ी थी जो इतना सीरियस मेंट लिया है भाई। दैट अब आ जाता है हमारे बी नंबर के क्वेश्चन में। ओके, बी नंबर का क्वेश्चन, why do you think Prabhat cheated in the begin to win badminton match against Surya? Why do they think? हम ये क्यों सोचते हैं कि प्रभात ने चीट इन बिगिन टू विन द बैडमिंटन? प्रभात ने ऐसा क्यों किया? उसने मैच जीतने के लिए वो सूर्या को चीट करके क्यों हराया? इसका भी आंसर मैं ओके, ये है बी नंबर का आंसर जो मैं आपको दिखा रही हूँ। प्रभात चीटेड बिकॉज ही वॉज अफेड। ओके, प्रभात cheat because he was afraid of losing and wanted to win the cost। वो क्या हुआ, प्रभात ने इसलिए चीटिंग किया क्योंकि वो डर गया था कहीं वो हार ना जाए, और उसे जो रुपए थे, कॉस्ट थे ना, उसे वो जीतने थे। दैट फॉर वो डर गया था बेचारा। जैसे बोर्ड एग्जाम में कहना था UPSC CBSE दिन में सोडा रात को लस्सी, ITSC NTSC गोल करेंगे रोनाल्डो वैसी, बोर्ड एग्ज़ाम में होने वाली है सारे बच्चों की ऐसी की तैसी धिनता चीता धिनता ता, ऐसा ही कुछ टाइप का था। अब आ जाता है हमारे ये वाले में। ओके, अब सी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। ओके, हाउ डिड सूर्या एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम प्रभात? सूर्या का जो एटीट्यूड था ना वो प्रभात से कैसा डिफरेंट था उसका। अब सी नंबर का आंसर देख लेते हैं। बिकॉज सूर्या एंजॉय प्लेइंग गेम्स वेदर ही
ओन और लॉस्ट, बट प्रभात ओनली इंजॉय विनिंग। रुको, इसमें क्या कह रहा है कि जो सूर्या था ना, वो गेम को गेम जैसा खेलता था, और वो गेम्स को ना, चाहे वो जीते या हारे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन प्रभात जो था ना, उससे बस खुशी इस बात में कि जब वो विनिंग होता तभी उसे खुशी होती, बाकी कोई चीज़ में नहीं ना। बस वो जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चे आते हैं ना, बस ज़्यादा मार्क लाने से खुशी होती है, कम मार्क लाने से बिल्कुल भी खुशी नहीं। वो सारे बच्चों को ऐसा लगता है। लेट्स रीड अवर डी नंबर का। डू यू थिंक, सॉरी वेट करो, डू यू थिंक प्रभात अप्रोच टू गेम वॉज हेल्दी, वाई और वाई नॉट? इसका भी आंसर है मेरे पास। इसमें कह रहा है कि डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो कि प्रभात जो अप्रोच था टू गेम वॉज हेल्दी, क्या वो हेल्दी था? वाई, इसका भी आंसर, सो इसका आंसर है नो। No, it was not healthy because he focused only on winning and missed the fun playing. इसमें कह रहा है कि नहीं, वो हेल्दी नहीं था क्योंकि वो बस अपने विनिंग में ही फोकस करता था, बाकी सारे फन गेम तो मिस कर देता है ना। एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत फनी सी। मेरे कज़िन है, मेरे कज़िन है, उनकी शादी थी, मैरिज थी, और हमारे एक कज़िन जो कि जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स थे वो आ नहीं पाए थे, तो वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ध्यान दे रहे थे। तो क्या हुआ ना, वो ना फ़न नहीं कर पाए, वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ध्यान दे, वो फ़न नहीं कर पाए, पर उनका मार्क्स अच्छा आया था। ओके, सो हाँ, पता है लास्ट में कहा था मैंने कि आपको मैं दिखाऊंगी फेस। सो लेट्स, ओके, देख लिया ना फेस, ध्यान से देख लो। बाय बाय। हाँ, वो ई और एफ जो है ना, वो आ जाएगा पार्ट 2 में। ओके, ये जो मैं आपको दिखा देती हूँ, दैट्स ये जो ई नंबर और एफ नंबर है ना, ये दो, और बाकी लेट अस रन का ये वाला, वेट करो, हाँ मैं बोल दे रही हूँ, एक सेकंड, यहाँ से लेकर हाँ यहाँ तक ये आएगा पार्ट 2 में। और मैं बता दूँ तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। यस, बाय बाय।